गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन। एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद की जायदादें जब्त होंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश फराहम करने या सहूलियात फराहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों का DNA टेस्ट होगा। वजारत दाखिला की जेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानियों की जान और माल किसी भी दूसरे मुल्क और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका से खिताब में आर्मी चीफ ने जोर दिया कि पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद हर चीज पर मुकद्दम है। मार्शल लॉ लगते हैं तो सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगने पर अपने हलफ को भुला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हलफ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते। इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। फर्द वाहिद नहीं, हमेशा मुल्क की तबाही की है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं बल्कि 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है, ये भी समझ नहीं आया। पार्लिमान को एहतराम देना होगा, मफरूजों की नहीं, हकीकत की जुबान जानता हूं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा, पीर को इंशाअल्लाह केस का आखिरी दिन होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादम है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का वकील से इस्तफसार। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अब कानून बन चुका। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती थी या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। कुछ लोगों का ख्याल है इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान आमने सामने आ गए। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है, बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल न करें। आइन से हटकर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, एक्ट के सेक्शन 2 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तजाद आ चुका। पार्लियामेंट के कानून साजी से पैदा होने वाला तजाद कैसे हल होगा। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, आइन में कुछ मौजूआत पर कानून साजी का हक दिया गया। आर्टिकल 191 में कानून साजी का इख्तियार कहीं नहीं दिया गया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, आइन और कानून से रूल्स को मशरूत करने का मतलब क्या है। क्या इस शर्त को आयद करने से पाबंद किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम ने तैयारी कर ली। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। इशारों पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ बेगुनाह है, रिलीफ मिल जाएगा। नवाज शरीफ न किसी डील के तहत गए न डील के तहत वापस आ रहे हैं। मुल्क भर से अवाम 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ उम्मीद को यकीन में बदलने के रास्ते का तयन करेंगे। नून लीग का बयानिया नवाज शरीफ के खिताब से पता चलेगा। फितने की हुकूमत को खत्म न करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। PTI ने निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जबरी तौर पर लापता ओहदेदारों और कारकुनान की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। खत की नकूल 4 निगरान वज़राए आला को भी भिजवा दी गई। कहा, फारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान जार, शेख रशीद समेत दीगर ओहदेदार कई रोज से लापता हैं। जबरी गुमशुदगियां आइन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो हमें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हैं कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अहकामात पर अमल नहीं करा सकते तो हमें कुर्सी को गुड बाय कहना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर को मिसाल बना दें तो ये भी ठीक नहीं। ये खुद भी अपने पांव पर खड़े नहीं। अदालत का 3 MPO के तहत गिरफ्तार PTI रहनुमा इरफान सलीम को रिहा करने का हुक्म आइंदा समात पर चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब कर लिया।
करेंसी स्मगलिंग, हवाला हुंडी और बिजली चोरी में मुलविस अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। एपेक्स कमेटी इजलास में ज्वाइंट चेक पोस्ट से कायम करने का भी फैसला। एलामिया के मुताबिक मुनशियात की रोकथाम के लिए नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कंट्रोल सेंटर कायम किया जा रहा है। हर सूबे में मनशियात बहाली मराकज कायम किए जाएंगे। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की मुहिम जोई करने वालों से साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन करेंगे। जज ने चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात पर खत भी लिखा था। तहरीक इंसाफ ने जेल में ट्रायल का वजारत कानून का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। कहा नोटिफिकेशन फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को मुनसिफाना समाअत का हक देता है। ट्रायल को उजलत में आगे बढ़ाया जा रहा है। जेल में ट्रायल का नोटिफिकेशन फौरन वापस लिया जाए। साइफर केस की खुली अदालत में समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा अगर अपील का हक दे दिया गया है तो क्या कयामत आ गई। चीफ जस्टिस ने एक फैसला कर लिया तो मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट ने देखा है कि 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ। आज खुद नोटिस के गलत इस्तेमाल पर पार्लियामेंट ने अपील का हक दिया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले दुरुस्त नहीं हो सकते। हर केस में अपील का हक दे दिया जाए तो हर बंदा अपील लेकर आ जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अपील का हक कितना ही जरूरी है तो 3 रुकनी कमेटी कैसे अपील के लिए फैसला करेगी। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कैसे होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून को मुअत्तल करना गैर आईनी था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। कानून से अदालती मामलात में शफाफियत और बेंचेस की तश्कील में बेहतरी आएगी। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई के अलावा असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का तमाम अफराद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। हाज आसिफ ने कहा इंतखाबात के लिए 25 और 28 जनवरी की तारीख सामने आ गई। उम्मीद है इंतखाबी अमल शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल हो जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई गैर यकीनी नहीं। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। जलसे के बाद शुकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। कहा मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी, सब सामने आ जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब।